गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग पढ़ाई से हटकर, सिलेबस से हटकर मैं आप लोगों के लिए कुछ दूसरा चीज़ लेके आई हूँ। थोड़ा ध्यान से सुनना। कौन नहीं सक्सेस बनना चाहते? आप लोग अपनी ज़िंदगी में क्या अचीव करना चाहते हो, इसकी तैयारी हमको क्लास 8, 9, 10, 11, 12 से शुरू हो जानी चाहिए। जिस भी क्लास में आप हो, जब नींद खुले तभी सवेरा। आप 8 में हो तो 8 से अगर शुरू करते हो तो रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे। आप चाहोगे कि हम ग्रेजुएशन कंप्लीट किए और साथ साथ मेरी नौकरी हो जाए, मनपसंद नौकरी, तो शायद आज के ज़माने में थोड़ा कठिन है। अ वेरी हार्ड नट टू क्रैक। लेकिन अपनी प्लानिंग आप बिल्कुल छोटे से शुरू कर देते हो तो कम एफर्ट में काफ़ी इजीली आप जो चाहो वो बन सकते हो। लिसन केयरफुली, आप जो चाहो वो बन सकते हो। नथिंग इज़ इम्पॉसिबल। आप डॉक्टर बन सकते हो, आप इंजीनियर बन सकते हो, आप टीचर बन सकते हो, प्रोफेसर बन सकते हो, आप पुलिस इंस्पेक्टर बन सकते हो, फॉरेस्ट रेंजर बन सकते हो, आप बीडीओ बन सकते हो, एसडीओ बन सकते हो, कुछ भी बन सकते हो। बस आपकी तैयारी शुरू से होनी चाहिए और आपके माइंड में फिक्स्ड होना चाहिए कि आपको बनना क्या है। सबसे पहले हमको क्या करना है, अपनी काबिलियत को आंकना है कि मैं कौन सी चीज़ में अच्छा हूँ। उस हिसाब से हमको अपना प्लानिंग करना पड़ेगा। और मैं यहाँ हूँ, आप अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करो कि हमें मैडम ये बनना है, और मैं आप लोगों को रास्ता दिखाऊंगी कि कैसे आप वहाँ तक पहुँच सकते हो। ये मेरा फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट गोल है। आपको अगर मैं समझा सकूँ कि आपको पूरी साल में क्या करना है, तो शायद हर दिन के क्लासेस से वो बेटर टारगेट होगा। तो सबसे पहले बच्चे, आप लोग अपना ये फिक्स्ड कीजिए कि आप किस लाइन में जाना चाहते हो। आप टीचिंग की लाइन में जाना चाहते हो, आप मेडिकल की लाइन में जाना चाहते हो, आप इंजीनियरिंग में जाना चाहते हो, आप कंपटीशन पास करना चाहते हो, आप एडमिनिस्ट्रेशन में जाना चाहते हो, आप पुलिस इंस्पेक्टर बनना चाहते हो, फॉरेस्ट रेंजर बनना चाहते हो, क्या बनना चाहते हो, साइंटिस्ट बनना चाहते हो, क्या बनना चाहते हो। वो सबसे पहले अपनी काबिलियत को समझ के, यू कैन जज योर सेल्फ बेटर देन एनी वन एल्स। तो आप सबसे पहले अपना काबिलियत को देखो कि आप कौन से चीज़ में एक्सेल है, कौन सी चीज़ आप बढ़िया कर पाते हो, तो उस चीज़ की तैयारी आपको अभी से शुरू कर दो। अगर आप 8, 9 में हो, साइंस की तरफ रुझान है, तो अभी से साइंस के प्रति डेडिकेटेड हो जाना पड़ेगा। अगर आप 11, 12 में हो तो आपको ग्रेजुएशन में क्या लेना है, क्या बनना है, तो आप अभी से उस सब्जेक्ट के प्रति अपना डेडिकेशन शुरू करो। ग्रेजुएशन तो करना ही पड़ेगा आपको। अगर आप एडमिनिस्ट्रेशन लाइन में जाना चाहते हो, अदर देन कोई एक टेक्निकल लाइन लेके पढ़ने से दूसरे रास्ते में जाना चाहते हो, यूपीएससी करना चाहते हो, तो आपको ग्रेजुएशन में क्या क्या सब्जेक्ट लेनी है, कौन कौन सा आपको रुचि का सब्जेक्ट है, किस में आप बहुत अच्छा कर सकते हैं, टीचर बनना है, प्रोफेसर बनना है, तो कौन से सब्जेक्ट में आप होना चाहते हो, वो आपको सबसे पहले फिक्स्ड कर लेना पड़ेगा। दूसरा है, जिस चीज़ की आप तैयारी कर रहे हैं, आप डॉक्टर बनने का, इंजीनियर जिस चीज़ की तैयारी कर रहे हो, पास्ट क्वेश्चंस को देखिए, सिलेबस को देखिए अभी से, और अपने को जज कीजिए कि मैं इसमें कितना अच्छा कर सकता हूँ, ये क्वेश्चंस को मैं कैसे तैयारी कर सकता हूँ। तो आप सिलेबस को बहुत बढ़िया से समझिए, जिस चीज़ की आप तैयारी करने जा रहे हो। आप वहाँ के कुछ पास्ट क्वेश्चंस को देखिए कि आप अगर कोशिश कर सकते हैं, करते हैं, तो उसको कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। उसके बाद आप अपना एक टाइम टेबल बनाइए कि हमको इतने बजे से इतने बजे तक ये सब्जेक्ट पे ज़्यादा फोकस करना है, और इस क्लास को पास करने के लिए तो ये तो मुझे पढ़नी ही है। करंट अफेयर्स एक बहुत ही वाइटल चीज़ है। आप लोग जो आपके चारों तरफ जो हो रहा है, उन चीज़ों का अवेयरनेस रखना कि कौन सी घटना घट रही है। जीके, हर सब्जेक्ट का जीके थोड़ा करके अभी आप चलोगे, अदर देन सिलेबस आप थोड़ी थोड़ी चीज़ें समझ के चलोगे, वो आपको लास्ट में बहुत हेल्प करेगा, जो आप एक रोज़ में उतना सारा नहीं कर सकते। बजट एनालिसिस, न्यूज़पेपर रीडिंग, है ना, कुछ न्यूज़ होता है तो उसको क्रिटिकल थिंकिंग करना, ऐसा क्यों हुआ, ये किस चीज़ से रिलेटेड है, इसका क्या पास्ट में क्या था, इन फ्यूचर क्या होना है। तो इन सब चीज़ों को एक थोड़ा क्रिटिकल थिंकिंग करना, डिस्कस करना, किसी से अच्छे से समझना, उस बात को चर्चा करना। एनसीईआरटी के जो बुक्स हैं, जो बच्चे अच्छे हैं, ज़िंदगी में कुछ बढ़िया करना चाह रहे हैं, उनको भले ही वो स्टेट बोर्ड में हो, किसी में बोले कि अगर एनसीईआरटी में भी हैं, तो उनको एनसीईआरटी के बुक्स को मिन्यूटली पढ़ना है, क्योंकि अगर आप यहाँ कहीं भी कुछ लैप्स करते हो, आप ज़िंदगी में उसकी भरपाई नहीं कर पाओगे, आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। इसलिए आप जिस भी क्लास में हो, उस सिलेबस का लाइन बाय लाइन, वर्ड बाय वर्ड आप अच्छे से समझो, अच्छे से रिविजन करो, प्रिफरेबली एनसीईआरटी बुक्स। उसके बाद आप 6 to 8 आवर्स, 6 से 8 घंटे पढ़ने की हैबिट डालो।
जिसमें लिखना भी है, पढ़ना भी है, याद करना भी है, न्यूज़पेपर भी है, न्यूज़ भी है, करंट अफेयर्स भी है, हर तरह की चीज़ें हैं। लेकिन आपको बिल्कुल 6 से 8 घंटा पढ़ाई के लिए बिल्कुल अपने 24 घंटे में से निकालना है। राइटिंग का प्रैक्टिस, आप जो पढ़ते हो उसको लिखो, क्योंकि आपके दिमाग में क्या है वो कोई मशीन लगा के नहीं जांचेगा। आप कॉपी में लिखते क्या हो, एग्जामिनेशन में आपका आंसर क्या होता है, किस तरह से आपके लिखने की शैली है, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसलिए राइटिंग्स का प्रैक्टिस, आप जो पढ़ते हो उसको कितनी बखूबी आप नोट कर सकते हो, लिख सकते हो, किसी को समझा सकते हो, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आप जितना पढ़ते हो उतना ही लिखने की भी प्रैक्टिस करो, अपने राइटिंग्स को बढ़ाओ, अपने शैली को बढ़ाओ, अपने एक्सप्रेशन को इम्प्रूव करो। मॉक टेस्ट देना ज़रूरी है। आप जो कुछ भी पढ़ रहे हो उसको एग्ज़ाम ओरिएंटेड, आप कितनी जल्दी, कितने टाइम के बीच में कितना आंसर कर सकते हो, कितना एग्जैक्ट आंसर कर सकते हो, कितना आप रट करके वहाँ एक्सप्रेस कर सकते हो, कितना आपको खुद से क्रिएट करके बना के समझ के करना पड़ रहा है। तो मॉक टेस्ट हमेशा ही जरूरी है। आप जो भी चीज़ पढ़ते हो उसका मॉक टेस्ट ज़रूर आपके टाइम टेबल में होना चाहिए। छोटे छोटे नोट्स बनाना, आप जो पढ़ते हो, मान लो आपने 25 पेज पढ़ा, तो 25 पेज को एवरीडे रिवीजन करना ज़रूरी नहीं होता, और 25 पेज का सारे लाइंस भी इम्पॉर्टेंट नहीं होते। तो आप अगर छोटे छोटे नोट्स बनाते हो वो आपको ज़्यादा नॉलेजेबल होगा, वो ज़्यादा आपकी मेमोरी में फिट होगा, आप ज़्यादा रिवीजन कर सकोगे उस चीज़ को। इसलिए कभी भी छोटे छोटे नोट्स बनाना मत भूलो। कलेक्शन ऑफ मटेरियल्स, आप जिस फील्ड में जाना चाहते हो उस फील्ड से रिलेटेड आपके पास स्टडी मटेरियल होने चाहिए। वो चाहे ऑनलाइन हो, ऑफलाइन हो, टेक्स्ट बुक्स हो, लाइब्रेरी से हो, फ्रेंड्स से हो, टीचर्स से हो, जितना ज़्यादा आप मटेरियल्स कलेक्शन कर सकते हो उस चीज़ के बारे में आपको करनी चाहिए। पब्लिकेशन, गवर्नमेंट क्या क्या नोटिफिकेशन दे रही है, किस फील्ड में ज़्यादा वैकेंसीज हो रहे हैं, कौन से डिपार्टमेंट में ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, इन सब चीज़ों का अवेयरनेस होना चाहिए। कहाँ क्या हो रहा है, सही न्यूज़ को पता लगाना बहुत ज़्यादा जरूरी है। आप तैयारी कर ली, आपको पता ही नहीं चला कि कब उस चीज़ का वैकेंसी निकला, कब फुलफिल हो गया, कब फॉर्म फिलअप हो गया, आपको पता ही नहीं चला। आप अंधे के जैसे पढ़ रहे हो। आपको अवेयर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पास्ट जो क्वेश्चंस हैं उनका प्रैक्टिस करना। आप क्लास 9 में हो, आप क्लास 10 में हो, आप 11-12 में हो, तो अपने सिलेबस का लास्ट ईयर क्वेश्चंस को रिवीजन करते रहना। रिवीजन आपको यह रेडीमेड बनाएगा। आप बिल्कुल तैयार बैठे रहोगे किसी भी एग्जामिनेशन को ईजिली फेस करने का, वो आपका डेली एक्टिविटीज़ के जैसा हो जाएगा। तो ये करना भी बहुत ज़रूरी है। उसके बाद आप डिटेल्ड नोट्स भी बनाइए। आप कोई चीज़ को पढ़ते हो, छोटे छोटे नोट्स तो बनाए इंपॉर्टेंट के लिए, लेकिन कहीं कहीं कोई चीज़ डिटेल्स पढ़ने की भी होती है। तो आप खुद का, आपने अपने 5 किताबें पढ़ी, वहाँ से आपको जो मिला उसका एक डिटेल्स नोट्स भी बनाइए, वो आपका अपना। उसके बाद क्या होगा, स्पीकिंग आपका बढ़िया होना चाहिए, फ्लो होना चाहिए। आप उसका भी प्रैक्टिस करो, क्योंकि हर एग्जामिनेशन का इंटरव्यू होता है। डोंट फॉरगेट, आप सिर्फ रिटन दिए और पास हो गए, आपकी नौकरी हो गई या फिर आपका सिलेक्शन हो गया, ये नहीं होता है। आपको पर्सनालिटी टेस्ट देनी होती है, जिसमें आपको स्पीकिंग एबिलिटी भी टेस्ट किया जाएगा। तो आप पब्लिक स्पीकर, कहीं पे भी बोलने में झिझक न हो, इसके लिए क्या करना है, आपको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। छोटे छोटे बच्चों को मिरर के सामने खड़ा होकर के कुछ बोलने का अभ्यास करना चाहिए, क्योंकि स्पीकिंग का प्रैक्टिस बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। हर जगह रिटन नहीं चलता है, आपको बहुत जगह बोल के समझाना पड़ता है, तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और आपका जो पर्सनालिटी है वो बहुत सुंदर होना चाहिए, अट्रैक्टिव होना चाहिए, प्लीजेंट होना चाहिए। कैसे होगा, अगर आपके अंदर वैल्यूज़ हैं, अगर आपके अंदर मोरालिटी है, अगर आपके अंदर मैनर है, अगर आपके अंदर सच में ऑनेस्टी है, तो वो आपकी पर्सनालिटी में झलकेगा। आपका पर्सनालिटी अट्रैक्टिव होगा, आपका पर्सनालिटी रिस्पेक्टेबल होगा, आपका पर्सनालिटी कंसिडरेबल होगा। तो इसलिए आप हमेशा अपने पर्सनालिटी की तरफ ज़रूर ध्यान दीजिए कि आपका प्रेजेंस कहीं पे कितना इफ़ेक्टिव होता है। तो इसका भी आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, रिपीट करते रहना पड़ेगा कि आई कैन डू इट। अपना मोरल, अपना रिजोल्यूशन को बढ़ाते रहना पड़ेगा कि मुझे ये करना है और मैं बिल्कुल करके रहूँगा। अपने आप को मोटिवेट करते रहना है, अपने आप को ये समझाते रहना है कि नहीं, मैं कर सकूँगा और बिल्कुल कर सकूँगा।
और देखते हैं कैसे नहीं होता है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सेल्फ कॉन्फिडेंस। सेल्फ कॉन्फिडेंस आपको अपने लेबर पे, अपने डेडिकेशन पे इतना भरोसा होना चाहिए कि आप कभी भी न डगमगाएं कि नहीं पता नहीं होगा कि नहीं होगा, बहुत कंपटीशन है, सब बहुत सारे लोग तैयारी कर रहे हैं, लाखों एप्लीकेंट हैं, लाखों एप्लीकेंट रहे ना, वे हैं, उनको रहने तो मैं करके दिखाऊंगा। ये चीज़ आपके दिल में, ये कॉन्फिडेंस हमेशा ही होना चाहिए। और ऑलवेज रिपीट कीजिए कि आई कैन डू इट, आई हैव टू बी सक्सेसफुल। होना ही है, हमको कामयाब होना ही है, हमको कामयाब होके दिखाना ही है, मैं कर सकता हूँ, क्यों नहीं कर सकता हूँ। तो ये रिजोल्यूशन, ये कॉन्फिडेंस आपके अंदर होनी चाहिए। आपको अपने डेडिकेशन पे भरोसा होना चाहिए, आपको अपने लेबर पे भरोसा होना चाहिए, और आप एक सुंदर सा स्ट्रेटेजी बना करके अपने क्वालिटी को समझ के और इन सारी चीज़ों को आप शुरुआत कीजिए, धीरे धीरे कीजिए। 6 से 8 घंटा को बनाइए, 2 घंटा से 2.5 घंटा, उसके बाद 3 घंटा, 3.5 घंटा, 4 घंटा। आप अपनी दुनिया बनाइए, एक अपना हिसाब से अपने ज़िंदगी को संवारिए। आप अपने को अपने हिसाब से काबिल बनाइए, और अगर आप अपने नज़र में उठ गए तो दुनिया को आपके सामने झुकना ही पड़ेगा। अगर आप अपने दम पे, अपने दिल में आपने ये भरोसा जगा लिया कि हाँ, मैं तो अपने को बिल्कुल हर एंगल से परफेक्ट करने में लगा हूँ और मैं कहीं कोई गुंजाइश नहीं छोड़ रहा हूँ, आपको और कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है। सारे लोग आपको मानने के लिए बाध्य होंगे अगर आप अपने आप को मान लिए तो, आपने अपने आप को साध लिया तो बच्चों, आज का इतना ही मैसेज है। आपको वीडियो में मैं और भी बहुत ज़्यादा जानकारी और एग्जामिनेशंस के लिए प्रिपेयर्ड होने के और भी तरीके, क्वेश्चन आंसर्स, सिलेबस और बहुत सारे चीज़ हम इस प्लेटफॉर्म पे डिस्कस करेंगे। तो बने रहें मेरे साथ और थोड़ा भी ज़रूर फॉलो करके देखिए आपके लाइफ में क्या चेंजेस हो रहे हैं। थैंक यू, फिर से मिलते हैं, गुड नाइट।